हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो देखिएगा, हम लोग यहाँ पर DFCCIL के लिए मैथ्स की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स की हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में नंबर सिस्टम आपको कुछ करवाया था, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मैंने आपको बताए थे, है ना। और एक दो हम लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चंस करे थे। क्लियर। अब आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या, पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या देखेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों में भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है ये हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 2974864298। हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या। हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या। हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है क्या। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। हम इसको कैसे बता सकते हैं कि भाई ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा या 4 से होगा, किससे होगा। सो क्या आप इसको ऐसा सॉल्व करोगे क्या, जैसे स्कूल में करते थे हम। यहाँ पर ऐसा लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 3, यहाँ हम लोग करेंगे 9 3 ज़ा 27, ऐसे करके लॉन्ग डिविजनल मेथड यूज़ करेंगे क्या। कब तक? यदि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम समझेंगे कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। सो क्या हम ऐसा करेंगे क्या एग्जाम में? नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूल्स लगाएंगे। कौन से रूल्स? डिविजिबिलिटी रूल्स। कौन से रूल्स लगाएंगे भैया? डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें अलग अलग नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल्स जानना जरूरी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अब कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं वो हम कैसे बताएंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस नंबर की यूनिट डिजिट देख लेंगे। यदि यूनिट डिजिट अगर 0 2, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, है ना, मतलब आखिरी की टर्म, आखिरी का डिजिट। सो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट यदि 0 2 4 6 8 है तो समझ जाना कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 6 8 5 4 6 9 2 8, मैंने ये नंबर लिखा। मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का जो नंबर है वो देख लूँगा। यदि ये नंबर 0 2 4 6 8 में से यदि कोई है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर। सो आखिरी में यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 8 है ना। क्या है यहाँ पर? 8 है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई एक नंबर है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 6 8 5 4 6 क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6। क्या 6 8 5 4 7 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्लियर। सो ये डिविजिबिलिटी रूल रहता है किस चीज़ का? 2 का, कि मैं ये बता सकूं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। इसी प्रकार से 3 का देख लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि मैंने यहाँ लिखा 5 8 7 4 2 1। मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। सो मैं इसको कैसे बताऊंगा? देखिएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल 3 की ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो नंबर दिए हैं इन सबको क्या कर देना है? ऐड बस कर देना है आपस में। क्या कर देना है? ऐड। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 27। क्या ये 27 जो है, क्या ये इस 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। सो ये अगर 27 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। अभी ये डिविजिबिलिटी रूल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी मैं वो भी आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस। क्लियर। लेकिन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। सो डिविजिबिलिटी रूल 3 की कैसे हम लोग बताएंगे? कुछ नहीं करना, हमें जितनी भी डिजिट्स दी हैं उनको सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। यदि ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, यदि वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यदि नहीं होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया
587421, जैसे कि वही चीज़ थी, है ना। अगर मैंने यहाँ पर चलो कोई और नंबर लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 326741, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या, हमें ये बताना है। सो हम कैसे बताएंगे, हम इन सभी नंबरों को सबसे पहले तो ऐड करेंगे आपस में। सो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22, 22 + 1 23। क्या 23 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, ये डिविजिबिलिटी रूल होती है किसकी, 3 की। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार से 9 की भी है, जैसे 3 की है ना, सेम उसी प्रकार से 9 की है। मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 59432449। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है क्या, तो आप क्या करोगे, आपस में सभी नंबरों को ऐड करोगे। क्लियर, सो 5 + 9 + 4 + 3 + 2 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 36। क्या ये 36 जो है, हम डिविजिबिलिटी किसकी देख रहे हैं, 9 की, क्या ये 36 जो है वो 9 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। मीन्स 59432449 भी 9 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 28971, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं। सभी नंबरों को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। सो 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, 20 + 7 कितना हो जाएगा 27। सो 27/9। क्या ये जो 27 है, क्या ये 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 28971, 28971 भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसका, 9 का। क्लियर, इसी प्रकार से अब हम डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं किसका, 4 का। सो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत ईजी है, जैसे 2 का था। 2 में क्या था कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते थे, है ना। अब 4 में हम क्या देखेंगे, आखिरी के 2 डिजिट्स देखेंगे, मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस हम लोग देखेंगे। क्लियर, हम आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे। यदि ये आखिरी के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब ये पूरे नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए, सो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5249376, क्या ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होता है क्या, ये पूरा। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो डिविजिबिलिटी 4 की ये कहती है कि आप आखिरी के 2 नंबर देख लो। क्या ये 76 4 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 5249376 भी 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। क्लियर हो गया। बस ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर 5 का जानना है, तो 5 का तो बहुत ईजी है। यदि यूनिट डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तो इसका मतलब पूरा नंबर 5 से या 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि 328695, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। यदि इस 5 की जगह अगर 0 होता तो क्या ये 5 से डिवाइड होता, बिल्कुल। सो यूनिट डिजिट यदि 0 है या फिर 5 है तो पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिएगा 6 के फैक्टर्स क्या हैं, एक है 2, एक है 3। सो 2 का ऐसा कोई यहाँ पर नंबर होगा जो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे। यदि वो 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 974562। हमें बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है क्या, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है क्या। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे किसकी, 2 की, है ना। हम यहाँ पर सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे किसकी, 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, यदि यूनिट डिजिट यदि 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 2। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड तो होता है। क्या ये 3 से होता है क्या, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपस में सभी नंबरों को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो। सो ये यहाँ पर हम सभी नंबरों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25, 25 + 6 31, 31 + 2 33। तो 33 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी
3 से डिवाइड होगा। यदि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर और 3 से भी हो रहा है तो कंफर्म है कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। बस यही डिविजिबिलिटी रूल है, किसकी? 6 की। कि आपको 6 का अगर पता करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप कुछ मत करो, आप 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो उस नंबर पर और 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो उस नंबर पर, बस। क्लियर है? यदि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है तो कंफर्म है वो नंबर 6 से भी होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल जो है 7 का जान लो। देखो 7 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 133, मुझे बताना है कि क्या ये 133 7 से डिवाइड होता है क्या। मुझे क्या बताना है कि क्या ये 133 7 से डिवाइड होता है क्या। सो देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या करेंगे, देखिएगा ये जो 133 में जो यूनिट डिजिट है क्या 3, उसको मैं लिखूंगा इधर। क्लियर? मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसका मैं करूँगा क्या, इंटू 2, इसको मैं करूँगा क्या, इंटू 2। क्लियर? और सामने जो बचा वाला जो नंबर है, सामने जो बचा वाला नंबर है उसको मैं माइनस कर दूंगा। मीन्स 13 माइनस 3 इंटू 2। सो 13 माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा, मीन्स 13 माइनस 6, और 13 माइनस 6 मतलब कितना, 7। तो इन्हें ऐसे ऐसे सॉल्व करने पे यदि कोई नंबर 7 आ रहा हो या ऐसा कोई नंबर आ रहा हो जो 7 से डिवाइड होता हो तो ये पूरा नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? जैसे कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 406। क्या ये 406 जो है वो 7 से डिवाइड होता है क्या? कैसे चेक करेंगे, हम यूनिट डिजिट लेंगे क्या 6, इसको इंटू 2 करेंगे और जो बचा वाला नंबर है सामने 40, इसको हम माइनस कर देंगे। सो 40 माइनस 6 2 ज़ा 12, सो 40 माइनस 12 कितना होता है 28। क्या 28 7 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसका मतलब 406 भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया सभी लोग को? बस यही डिविजिबिलिटी रूल है किसकी, 7 की। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिएगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 4 का क्या कहता था, अच्छा चलो 2 का क्या कहता था, 2 का ये कहता था कि भाई आखिरी के डिजिट देख लो, यदि वो नंबर अगर यदि वो नंबर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 4 का क्या कहता था कि आखिरी के 2 डिजिट देख लो, यदि वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो अब 8 का क्या कहेगा कि आखिरी के आप अब क्या करो, 3 डिजिट देख लो। आखिरी के आप क्या करो, 3 डिजिट देख लो। यदि आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। या फिर अगर आखिरी में 3 डिजिट्स में अगर 0 0 0 है तब भी वो नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 6754120। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है क्या? तो हम कैसे बताएंगे, हम आखिरी के 3 नंबर ले लेंगे। क्या है 120, क्या 128 से डिवाइड होता है क्या? सो बिल्कुल 128 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 6754120 भी 8 से डिवाइड होगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? यदि फॉर एग्जांपल यदि अगर मैं कोई सा क्वेश्चन ले लूँ, जैसे कि वैल्यू ले लूँ 975642 और डिवाइडेड बाय 8, मुझे बताना है कि क्या 9756420008 से डिवाइड होता है क्या? तो बिल्कुल हम आखिरी के डिजिट देख लेंगे, आखिरी के 3 डिजिट 000 है ना, तो इसका मतलब है पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? सो डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या कहता है, या तो आप आखिरी के 3 डिजिट देख लो, यदि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, या फिर अगर आखिरी के 3 डिजिट अगर 000 हैं तब भी वो 8 से डिवाइड होगा पूरा पूरा नंबर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया। अब 10 का तो बहुत ईजी है, 10 का बहुत ईजी है। क्या है 10 का? कुछ नहीं, आखिरी का यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो समझ जाना कि पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 234780, क्या ये 10 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आखिरी का डिजिट 0 है, तो जब कभी भी यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो समझ जाना वो नंबर 10 से डिवाइड होता है। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी 3, सॉरी इसको अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक वैल्यू लिखी 38425 9403।
मुझे बताना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, मीन्स 3 + 4, 4 + 5, 5 + 4 एंड 4 + 3। आप इसको ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करने पे। सो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19। अब यहाँ लगाओ माइनस साइन। अब बचे वाले नंबरों को ऐड करो अल्टरनेटिव, है ना, एक एक छोड़ के। अल्टरनेटिव मतलब एक एक नंबर छोड़ के, है ना। सबसे पहले मैंने 3 लिया था, फिर 4 लिया, फिर 2 छोड़ा, फिर 5 लिया, फिर 9 छोड़ा, फिर 4 लिया, फिर 0 छोड़ा, फिर 3। अब मैं 8 ले रहा हूँ तो 4 छोड़ रहा हूँ, फिर 2 ले रहा हूँ, फिर मैं 5 छोड़ूंगा, 9 लूँगा, 4 छोड़ूंगा, 0 लूँगा। सो 4 हमने यहाँ पर अब क्या ऐड किया, 8 + 2 10, 10 + 9 19 और 19 + 0 19। सो यहाँ पर कितना आ रहा है 19। सो 19 - 19 क्या आ रहा है 0। क्लियर। सो यदि इन्हें ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं और फाइनल वैल्यू या तो 0 आए या तो ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता होगा, तो वो पूरा नंबर ये जो है ये पूरा पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा ही होगा। कंफर्म है ये 38425940 जो है वो 11 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4381729। सेम यहाँ पर भी हमें यही बताना है क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सो हम कैसे बताएंगे, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे एक एक छोड़ के। 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 + 9 कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर 3 + 1 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 + 2 6। सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे 6। सो 28 - 6 कितना होता है 22। क्या ये 22 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो या तो माइनस करने के बाद या तो 0 आ जाए या तो ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो बस हम लोगों को यहाँ तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल बस जानने थे। इस पर बेस्ड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये देखिए। देखो क्या है क्वेश्चन, हैश के स्थान पर क्या मान आएगा यदि 5967 #13 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से विभाज्य होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ हैश विच इज 5967 #13 इज डिवाइडेड बाय 3। बताइए हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 5967 #13 इस हैश की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ कि ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। सो 5967 #13, ये थोड़ा 13 ज़्यादा दूर हो गया, 13। सो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपस में सभी डिजिट्स को प्लस कर दो। 5 + 9 + 6 + 7 + #1 + 3। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 9 मीन्स 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27, 27 + 1 कितना हो जाएगा 28, 28 + 3 कितना हो जाएगा 31 प्लस और ये हैश। अब मैं यहाँ पर इस हैश की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि नंबर जो है वो ऐसा आए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 31 में यदि मैं इस हैश की जगह यहाँ पर अगर 1 रख दूँ, सो 31 + 1 कितना होता है 32। क्या 32 डिवाइडेड बाय 3 होता है, नहीं। लेकिन अगर मैं 32 + 2 कर दूँ, सो 32 हैश की जगह मैंने क्या रख दिया, वैल्यू क्या पुट करी 2। तो 31 + 2 क्या होता है 33, और 33 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। सो बिल्कुल यहाँ पर इस हैश की जगह क्या आ जाएगा
2 आएगा, 5967213, यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। सो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया। हैश की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 2 करी, हैश की वैल्यू वहां पर क्या थी, 2 थी। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने आपको इतना सारा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। क्लियर। खैर ये जानना भी ज़रूरी था, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अगर आप लोगों ने कहा है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन नहीं है ना, इंग्लिश में है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या होगी इसमें, कि वो नंबर पूरा पूरा 8 से भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी डिवाइड हो जाए। कब, जब मैं m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दूंगा उसके बाद। क्लियर। वेयर m और n जो है वो 1 और 8 के बीच होंगे, 1 से 8 के बीच होंगे। सो देखिएगा, m 3 9 0 4 8 4 5 8 n, ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो मैं इस n की वैल्यू क्या पुट करूं, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ये m है और ये n है। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, क्या है ये 4 है। सो मैं n की जगह 4 रख के देखता हूँ, क्या 584 है ना। अब ये क्या बन गया, 584। क्या ये 584 8 से डिवाइड होता है क्या ये 584 8 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो। बिल्कुल होता है, 8 3 ज़ा 24। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 0। बिल्कुल 584 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यहाँ पर 4 बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर 6 भी रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहाँ 6 रखोगे तो आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो 26 बन जाएगा और 26 8 से डिवाइड होता नहीं है। अगर आप यहाँ 7 रख के देखोगे तो यहाँ तो 27 हो जाएगा और 27 8 से डिवाइड होता नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, मीन्स यहाँ पर 4 ही आएगा। सो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, बी और डी तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 6 और 7 है। सो हमें यहाँ पर n की वैल्यू तो पता चल गई, क्या 4, किसके थ्रू पता चली, 8 के डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से। क्लियर। इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले पढ़ाए। अब हम 11, अब मुझे बताएगा कि m की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर। सो देखिएगा यहाँ पर m का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, मीन्स m प्लस 9 प्लस 4 कितना 13, 13 प्लस 4 कितना 17, 17 प्लस 8 25, 25 है ना, सही है, ठीक। अब माइनस बचे वाले नंबर को 3 प्लस 4 सॉरी 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5 16 एंड 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। अब मैं m की वैल्यू यहाँ क्या पुट करूँ, सो मैं ऑप्शन ए को सबसे पहले लेके चलता हूँ। यहाँ क्या है 6 है। सो 25 प्लस 6 कितना होता है 31, और 31 माइनस 20 अब कर दो। सो 31 माइनस 20 मीन्स 11। तो क्या ये 11 11 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब इस m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। क्लियर हो गया। अब चलो ये आप 2 भी रख के देख लो, यहाँ पर आप m की वैल्यू 2 रखो तो 25 प्लस 2 27, तो 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा 7। तो 7 तो जो है वो 11 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू यहाँ पर 6 रहेगी और n की वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगी। मीन्स ये पूरा नंबर क्या बनेगा, देखिएगा पूरा नंबर बन जाएगा 6 3 9 0 4 8 4 5 8 और n की वैल्यू क्या 8। तो तब जाके ये पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी। सो हमें तो यहाँ पर बेसिकली m और n की वैल्यू पूछा था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतने ही रखते हैं, है ना।
बाकी जो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर ये क्या होते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसे हिंदी में क्या कहते हैं और इस पर बेस्ड कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या ये क्लासेस मैथ्स की आप लोगों को अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। कहीं पर भी अगर डाउट होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं बिल्कुल उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।